मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। माई नेम इज़ कृपाली सिसांग्या एंड वेलकम इन सरस्वती ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट। बच्चों, हम लोग क्या सीख रहे हैं? यस, हम लोग व्यंजन सीख रहे हैं। बच्चों, अब तक हमने कितने पार्ट देख लिए व्यंजन के? अब तक हमने 5 पार्ट देख लिए व्यंजन के, राइट बच्चों। हर एक पार्ट में हमने 6 व्यंजन सीखे, यानी कि टोटल मिला 30 व्यंजन सीख लिए बच्चों, राइट। हर एक पार्ट में 6 व्यंजन, ऐसे हमने 5 वीडियो देखे, मतलब कि 5 भाग देखे, तो हमने टोटल 30 व्यंजन सीख लिए बच्चों। आज भी मैं आपको और 7 व्यंजन सिखाने वाली हूँ बच्चों। ये हमारा व्यंजन का लास्ट पार्ट है बच्चों, राइट। इसके बाद मैं आपको शब्द बनाना सिखाऊंगी। यस, तो बच्चों पहले रिकैप देख लेते हैं कि अब तक हमने 5 पार्ट्स में क्या क्या किया। यस, ओके। तो बच्चों, पार्ट 1 में हमने 6 व्यंजन सीखे थे। कौन कौन से 6 व्यंजन, राइट। कौन बच्चों, ये बात आपको याद रखनी है कि कौन से शब्द से कौन से वर्ण से कौन सा शब्द शुरू होता है, ये बात आपको खास याद रखनी है। इसलिए ही मैंने यहाँ पे आपको पिक्चर दिखाए थे, राइट है बच्चों। समझ में आ गया? क्योंकि आपको लिखना चाहे ना आए, कि जो शब्द मैंने लिखा है वो आपको लिखना ना आए, पर एटलीस्ट ये बात तो आपको पता होनी ही चाहिए कि क से कौन सा शब्द शुरू होता है, राइट बच्चों। यस, क से कमल, ख से खटमल, ग से गधा, क से घर। फिर अंग से ये स्पेशल कैरेक्टर है, मतलब इनसे कुछ शुरू ही नहीं होगा, राइट। फिर च से चिड़िया। यस, हमने पार्ट 2 देखा। पार्ट 2 में भी हमने 6 व्यंजन सीखे थे, राइट बच्चों। यस, छ से छत्ता, मतलब कि આપણે મધપૂડો જોયો હતો ને બાળકો, એ જ छ से छत्ता। ज से जमरूख, ज से जमरूख। ज से झरना, ज से झरना। फिर से स्पेशल कैरेक्टर आता है बच्चों, देखना यहाँ पे कुल कितने आते हैं स्पेशल कैरेक्टर? एक, आ 2 અને આ વ્યંજનમાં જ આવે બાળકો, પણ આનાથી કોઈ શબ્દ શરૂ થાય નહીં, રાઈટ। छ से छत्ता, ज से जमरूख, ज से झरना, इनसे कुछ शब्द शुरू होता नहीं है। ट से टमाटर, राइट बच्चों। ट से टमाटर, से ठक ठक। फिर पार्ट 3 आया। ड से क्या देखा? डमरू देखा। ढ से ढक्कन। फिर हण से कुछ शुरू ही नहीं होता था बच्चों। त से तलवार, त से तलवार, त से तकिया। थ से थर्मस, हमारे जो शरीर में बुखार आता है ना, तब हम जिससे बुखार नापते हैं ना, उसे कहते हैं थर्मस। थ से थर्मस। फिर तो द से हमने क्या सीखा बच्चों? द से दकमल, राइट। तो बच्चों, अब आया पार्ट नंबर 4। पार्ट 4 में क्या होता है बच्चों? 6 व्यंजन आते हैं, राइट। ध से धनुष, ध से धनुष। न से नथ, न से नथ। प से पतंग, प से पतंग। फ से फल, ब से बकरी, ब से बकरी। भ से भवन, भ से भवन। अब बच्चों पार्ट 5, यानी कि हमारा ये लेक्चर है उसके आगे का लेक्चर, राइट बच्चों। तो अगले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको 6 व्यंजन सिखाए थे। कौन कौन से? म से लेकर श तक के, राइट बच्चों। तो म से मयूर, म से मयूर। य से यज्ञ, य से यज्ञ। र से रथ, र से रथ। ल से लड्डू, ल से लड्डू।
व से वन, व से वन मतलब कि जंगल, राइट। स से सलगम, स से सलगम। अब बच्चों आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको कितने व्यंजन सिखाने वाली हूँ, ये हमारे व्यंजन का लास्ट लेक्चर है, राइट बच्चों। इसके बाद आप स्वर तो सीख लिए हैं बच्चों, अपने कुल 13 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं? 13 स्वर होते हैं। ये 5, 10 और 3 कुल 13 स्वर होते हैं, राइट बच्चों। और व्यंजन भी मैंने दिखाए 6, 6 12, 6 18, 24, 30, 30 और 7 37, कुल हम 37 व्यंजन सीखेंगे, राइट बच्चों। तो अब तक हमने 30 व्यंजन तो सीख लिए हैं और आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको ये सातों के साथ सिखाऊंगी, राइट बच्चों। तो अब क्या करेंगे, हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन से शब्द सीखने वाले हैं इनसे। स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, राइट बच्चों। ये हमारा लास्ट व्यंजन है, राइट बच्चों। तो चलो अब हम इसे कैसे लिखते हैं और इनसे किन किन शब्द की शुरुआत होती है, किस किस शब्द की, वो देखते हैं। अब हम व्यंजन लिखने की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले मैं आपको स से शुरू होने वाले शब्द दिखा देती हूँ, राइट बच्चों। तो मेरे साथ देखना। स से षटकोण, यहाँ पे आप चित्र में देखो बच्चों, स से क्या होता है? षटकोण। षटकोण का मतलब क्या होता है? उसकी 6 बाजुएं होती है, जैसे कि त्रिकोण। त्रिकोण में 3 बाजू होती है, 1, 2 और 3। तो जैसे षटकोण, जैसे त्रिकोण में 3 बाजू थी तो षटकोण में 6 होगी। 1 2 3 4 5 और 6 बन गया षटकोण। 1 2 3 4 5 6। तो ये इसकी 6 बाजुएं हुई, राइट। 1 2 3 4 5 और 6। तो बच्चों इसकी 6 बाजू हुई, इसीलिए उसको षटकोण कहते हैं, राइट। तो स से षटकोण। वो वाले ये स से हमने क्या सीखा था बच्चों? स से सलगम, राइट। तो ये स से क्या हुआ? षटकोण, राइट। तो स से षटकोण, स से षटकोण, स से षटपद। षटपद मतलब कि यहाँ पे आप चित्र में देखो बच्चों कि आपको एक कीटक दिखाई दे रहा है, मतलब कि छोटा वाला। आपने वो जो डिज्नी की चैनल देखी होगी तो उसमें वो रेड कलर का होता है ना, वो जंतु। तो क्या होता है? वो रेड कलर का होता है और उसके ऊपर ब्लैक कलर के डॉट होते हैं, राइट। यहाँ पे आपने देखा बच्चों षटपद कैसा होता है? वो पत्ते के ऊपर बैठा होता है बच्चों, मतलब कि कहीं पर भी फूल होते हैं, पत्ते होते हैं, वहाँ पे वो चिपका हुआ होता है, राइट बच्चों। तो उसे कहते हैं षटपद। स से षटकोण, स से षटपद। हमने ये वाला स सीखा अभी, राइट बच्चों। तो अब इसे कैसे लिखते हैं मैं वो आपको बताती हूँ बच्चों, राइट। तो स लिखने के लिए हमें 4 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। पहला स्टेप बच्चों, पहले स्टेप में हमें सिर्फ प जितना ऐसा आधा ही करना है, राइट। फिर दूसरा स्टेप, दूसरे स्टेप में प करना है आधा और एक लाइन खींच देनी है, राइट। फिर तीसरे स्टेप में प तो आपको आ गया बच्चों, प पतंग का प, राइट। पर प करना ही है और बीच में ऐसे क्रॉस लाइन बना देनी है, जैसे हम ब में बनाते थे ना बच्चों, वैसी ही लाइन, राइट। तो अब हिंदी है तो उसके ऊपर हमें सिरो रेखा लगा देनी है बच्चों सिर्फ, राइट। तो बन गया स, है ना आसान? यस। स बनाने के लिए 4 स्टेप को फॉलो करना है। पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा और चौथा, राइट बच्चों। तो बन गया हमारा स। अब बच्चों स के बाद एक लास्ट वाला स आता है, राइट। 3 स होते हैं बच्चों, स, श
और स। राइट बच्चों, तो स से यहाँ पे क्या क्या आता है? स से सड़क। बच्चों इसकी तफावत याद रखना, कौन से स से कौन सा शब्द शुरू होता है वो आपको मालूम होना चाहिए। राइट बच्चों, एक साथ कई सारे व्यंजन और शब्द दिए गए होंगे, आपको कैसे पता चलेगा कौन सा स दिया गया है? राइट बच्चों, तो स से होने वाले शब्दों के चित्र यहाँ पे आप देख लो। स से सड़क, स से सड़क, स से समोसा, स से समोसा, स से सब्जी, स से सब्जी। राइट, तो ये थे स से शुरू होने वाले शब्द। अब क्या करने वाले हैं बच्चों हम? यस, उसको लिखना है। राइट, तो अब बच्चों स लिखेंगे। स को लिखने के लिए पहला स्टेप, यहाँ पे कुल 5 स्टेप दिए गए बच्चों, पर आपको चिंता करनी ही नहीं है क्योंकि मैं तो आपको सिखा ही रही हूँ ना। 5 स्टेप हो गए, तो पहले इतना करना है, फिर यहाँ से लेकर इतना छोटा डॉट बनाया है उसको लंबा कर देना है। राइट बच्चों, समझ में आ रहा है क्या कर रही हूँ? यस, यहाँ से इतना, फिर इतना, और एक लाइन खींच देनी है छोटी वाली, उसको थोड़ा ऊपर करना है। यहाँ से लेकर इतना, फिर एक लाइन और एक बड़ी वाली लाइन। बन गया सा, पर उसके ऊपर सिर रेखा लगाई नहीं तब तक वो नहीं बनेगा। बन गया अब सा। राइट, स से क्या शुरू हुआ? स से सड़क, स से समोसा और स से सब्जी। राइट बच्चों, तो हमने स भी तो सीख लिया। अब बच्चों बारी है हॉकी। ह से शुरू होने वाले शब्द देखते हैं। वहाँ पे देखो चित्र में बच्चों कि ह से कौन कौन से शब्द शुरू होते हैं। राइट बच्चों, ये तीनों के तीनों स हमने सीख लिए हैं। अब हम ह सीखेंगे। राइट, तो ह से हल, जो किसान खेतों में चलाते थे ना पहले के ज़माने में, अब तो ट्रैक्टर आ गए हैं तो किसान को हल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और बच्चों ह से हल, वो हमें याद रखना है। ह से हल, ह से हथेली, ह से हमारी जो हथेली होती है ना, हमारी पाम होती है ना, उसे कहते हैं हथेली, हथेड़ी। ह से हल्दी, ह से हल्दी, मतलब कि जो हम सब्जी में डालते हैं ना, ऊपर से सब्जी जब पकाते हैं मम्मी, तब उसमें हल्दी डाल देते हैं स्वाद के अनुसार, तो उसे कहते हैं हल्दी। पीले कलर की होती है। राइट बच्चों, तो अब हम ह को कैसे लिखते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। ह लिखने के लिए हमें 4 स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा, 1, 2, 3 और 4। राइट, तो पहले हमें इतना करना है। पहले हमें ह को लिखने के लिए एक छोटी वाली बड़ी लाइन लगा देनी है। यह ह की लाइन है। फिर ह की इस लाइन को यहाँ से ऐसे लेकर मोड़ना है। राइट बच्चों, हम ड करते थे ना, वैसा ही करना है बच्चों। इस टेक्स्ट बुक में से देखकर करोगे ना बच्चों, तो वो आपको थोड़ी हार्ड रहेगी, मतलब कि आपको थोड़ा लिखना नहीं आएगा, इसलिए आप मैं जो कर के दिखाऊँ वो ही करना। राइट बच्चों, और टेक्स्ट बुक वाली भी कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। ऐसे लिखते हैं बच्चों। राइट, यहाँ से लेकर थोड़ा ऐसे कर देना है, पहले का लाइन, फिर ड के लिए जितना हम बड़ा कर लेते थे उतना बड़ा कर लेना है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ। बन गया हमारा ह। राइट, तो ये था हमारा ह। राइट, तो ह से शुरू होने वाले शब्द भी देख लिए, ह को कैसे लिखते हैं वो भी देख लिया। तो बच्चों अब तक हमने 3 व्यंजन सीख लिए, स और ह। राइट, अब हम बाकी के 4 व्यंजन सीखेंगे। राइट, अब तक हमने 3 व्यंजन सीख लिए, अब हम उसके बाद के 4 व्यंजन सीखेंगे। राइट बच्चों, तो कौन कौन से 4 सीखेंगे? यस, मेरे साथ देख लो। स सीखा, फिर स, फिर ह। तो ह के बाद क्या आता है बच्चों? ह के बाद क्ष आता है।
રાઈટ બચ્ચો, આપણે ગુજરાતીમાં હ પછી અળ આવે છે, રાઈટ, અળ નળનો અળ, રાઈટ બચ્ચો. તો એવી જ રીતના હ પછી ક્ષ આવે છે હિન્દીમાં, રાઈટ. તો આપણે આ વસ્તુને યાદ રાખવાની છે બાળકો. સમજાઈ ગયું? યસ. તો ક્ષથી શરૂ થવાવાળા શબ્દોનું ચિત્રનો ચાર્ટ આપણે પહેલાં તમે જોઈ લીધો, રાઈટ. હવે ક્ષથી શરૂ થતા શબ્દો આપણે જોઈ લઈએ બાળકો. ક્ષથી શરૂ થતા શબ્દો કયા કયા છે બચ્ચો? હવે આના આ ચાર વ્યંજન છે, એમાં એકયના પહેલા અક્ષરથી શબ્દ શરૂ થતો હશે નહીં, રાઈટ. કોકમાં જ થતો હશે, બાકી આનાથી જ શરૂ થતા હોય એવા શબ્દો બહુ ઓછા હોય છે, રાઈટ બાળકો. તો પહેલાં આપણે ક્ષથી શરૂ થતા શબ્દ વિશે જોઈ લઈએ. क्ष से कक्ष, क्ष से कक्ष, राइट बच्चों. तो यहाँ पे मैंने आपको कक्ष का चित्र दिखाया, राइट बच्चों. फिर क्ष से क्षत्रिय, क्षत्रिय का भी आप चित्र देखे बच्चे. कक्ष का क्ष से कक्ष, तो ये शब्द क से शुरू होता है, पर हम इसको क्ष के लिए ही इस्तेमाल करते हैं कि क्ष से कक्ष. फिर क्ष से क्षत्रिय, तो बच्चों ये क्षत्रिय था, वो क्ष से ही शुरू हुआ, राइट बच्चों. तो क्ष से क्षत्रिय. अब बच्चों क्ष कैसे लिखते हैं वो दिखाती हूँ आपको. स लिखने के लिए पहले बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा? पहले हमें ऐसा एक गोल राउंड बनाना है, राइट बच्चों. मैं थोड़ा बड़ा वाला करती हूँ इसलिए आपको दिखाई दे. फिर हमें यहाँ से ऐसे टर्न लेकर ऐसे कर देना है बच्चों. फिर इसको हमें इतना लंबा करना है, फिर एक लाइन कर देनी है, बन जाता है हमारा क्ष, राइट बच्चों. क्या करना है? पहले हमें ऐसे एक राउंड बनाना है, फिर यहाँ से इसको टर्न लेकर यहाँ से ऐसे कर देना है, तो बन जाएगा हमारा क्ष, राइट. यस. आपको क्ष लिखना आ गया बच्चों? बहुत ही आसान था. एक बार और देख लो. पहले हमें एक ऐसा राउंड बनाना है, फिर यहाँ से इसको ऐसे नीचे खींचना है और छोटा राउंड नीचे बनाना है, उसको ऐसे कर देना है लंबा, राइट. फिर यहाँ से एक लाइन खींचकर एक बड़ी वाली लाइन कर देनी है, ऐसे आडी આવી રીતના આડી લાઈન, પછી ઊભી લાઈન, પછી માથે એક સીરો રેખા, એટલે ક્ष બની જશે, राइट. यस. तो बच्चों अब तक हमने कुल 4 व्यंजन सीख लिए. अब हम 5वां व्यंजन आज का सीखने वाले हैं. कौन सा व्यंजन बच्चों? स के बाद आता है त्र. त्र से क्या क्या शब्द शुरू होते हैं? गुजराती में આપણે કહીએ ને ત્ર से त्रिशूल. तो ત્રથી શરૂ થવાવાળા શબ્દો આપણે અહીંયા જોઈ લઈએ, એના चित्र જોઈ લઈએ. तो त्र से कौन कौन से शब्द शुरू होता है बच्चों? त्र से पत्र. देखो बच्चों ये प से शुरू हुआ. त्र से पत्र, तो यहाँ पे त्र यहाँ पे दिया गया है. ये क्ष में भी क्ष यहाँ पे था. हाँ बच्चों, तो ये याद रखना. आपको एक ऐसा भी क्वेश्चन में आगे आगे हम जब पढ़ेंगे ना तब आएगा कि दिए गए शब्द पर गोला करो. तो जैसे क दिया गया होता है तो क के ऊपर गोला करना है, जहाँ जहाँ क वहाँ, राइट बच्चों. तो अब हम त्र से पत्र, यहाँ पे अपने चित्र में देखा ना, त्र से पत्र और त्र से चित्र. त्र से पत्र और त्र से चित्र. बच्चों त्र कैसे लिखते हैं चलो मैं दिखा देती हूँ. त्र कैसे लिखना है, राइट बच्चों. तो त्र लिखने के लिए पहला स्टेप हमारा है कि ऐसे एक आधा सा राउंड बनाना है और इसको लंबा खींचना है, राइट बच्चों. ये दोनों के जो पार्ट है वो सेम साइज के ही होने चाहिए, राइट. फिर ये ऐसे किया, फिर ऐसे, और यहाँ से एक लाइन खींच देनी है और इसके ऊपर हमें सिरो रेखा लगा देनी है, तो बन जाएगा त्र, राइट बच्चों. यस. हमने त्र भी सीख लिया बच्चों. तो अब हम क्या सीखने वाले हैं? अब हम ज्ञ सीखने वाले हैं बच्चों. गुजराती कक्काમાં આપણે જ્ઞ થી કક્કો પૂરો થઈ જાય છે,
પણ આપણે હિન્દી કક્કામાં જ્ઞથી કક્કો પૂરો થઈ જતો નથી, રાઈટ। જ્ઞ પછી પણ શ્ર આવે છે, રાઈટ બચ્ચો। તો ગુજરાતી કક્કામાં શ્ર તો આવે જ છે, પણ અત્યારે આપણે હિન્દી કક્કો ભણીએ છીએ તો આપણે જ્ઞ પછી જ્ઞ પછી શ્ર કરીશું, રાઈટ। તો જ્ઞથી શરૂ થવાવાળા શબ્દના ચિત્ર તમે જોઈ લીધા બાળકો કે જ્ઞથી કયા કયા ચિત્ર આવે છે, કયા કયા શબ્દો શરૂ થાય છે। તો જ્ઞ સે યજ્ઞ, હિન્દીમાં આપણે ગુજરાતીમાં આપણે જ્ઞને જ્ઞ જ કહીએ છીએ, પણ હિન્દીમાં જ્ઞને જ્ઞ કહેવાય છે, જ્ઞ, રાઈટ। ગળતો અને ય જોડેલો એટલે આપણે એને વાંચવાનું છે જ્ઞ, રાઈટ। હિન્દીમાં જ્ઞ અને ગુજરાતીમાં જ્ઞ, राइट, यस बच्चों। ज्ञ से यज्ञ, ज्ञ से यज्ञ, यहाँ पे है ज्ञ, देखो बच्चों। ज्ञ से ज्ञान, तो ये यहाँ पे है, राइट बच्चों। यहाँ पे तो यहाँ था, देखो बच्चों। कुछ शब्द में ये मेन व्यंजन है वो पीछे आता है, तो कुछ में पहले आता है, पीछे आता है, यहाँ भी पीछे आता है, यहाँ पीछे भी आता है, पहले भी आता है। तो कोई कोई वर्ड होते हैं जो ज्ञ से शुरू होते हैं, पर ज़्यादातर वर्ड शुरू होते नहीं होते हैं, राइट बच्चों। तो आप ज्ञ लिखेंगे, ज्ञ कैसा लिखते हैं मेरे साथ देखना। ज्ञ लिखने के लिए पहला स्टेप है, पहले हमेशा र बनाना है। र तो आपको आ ही गया है, रथ का र। फिर दूसरे स्टेप में हमें र के र को यहाँ से इतनी बड़ी लाइन खींचनी है और ऐसे एक बड़ी वाली लाइन भी लगानी है, तो बन जाएगा ज्ञ। र करवानो, पछी एक ऊभी लाइन और पछी एनी ऊपर शिरोरेखा, तो आ बनी जाए छे आपणो ज्ञ, राइट बच्चों। समझ में आ गया कि कैसे लिखते हैं ज्ञ, राइट। तो बच्चों अब हमारे व्यंजन का और इस वीडियो लेक्चर का लास्ट वर्ण कौन सा है बच्चों? श्र, राइट। तो बच्चों श्र कैसे लिखते हैं वो मैं बाद में दिखाऊंगी, और पहले श्र से शुरू होने वाले पिक्चर्स के चार्ट भी देखने हैं बच्चों, राइट। तो श्र से श्रमिकों, श्र से श्रमिकों, तो यहाँ पे श्र पहले आ जाता है। श्र से श्रमिक मतलब कि जो मजदूर होता है वो मजूर है ना, ए। श्र से आश्रम, तो यहाँ पे बीच में आता है बच्चों, देखा आपने कि श्र तो आता है दोनों में, पर यहाँ पहले आ जाता है, यहाँ बीच में आ जाता है, राइट। तो श्र से श्रमिक, श्र से आश्रम। अब हम आश्र कयो छे बाळको तमने खबर पड़ी? आ बधाय भगवाननी आगळ श्री लगाड़ी छे। कोई मुख्य व्यक्ति होय, कोई मेहमान होय तो आपणे एने श्रीमान श्रीमती लगाड़ीए छीए, राइट। तो आ ईज श्र नी वात करवामां आवेली छे, राइट। तो आपणे पहेला श्र लखवानी समझ मेळवी लईए कि केम श्र लखाय, राइट बच्चों। तो पहला स्टेप, श्र लिखने के लिए पहले हमें इतना करना है, जितना हम ज में करते थे ना बच्चों उतना ही करना है। दूसरे स्टेप में यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर ऊपर, राइट। फिर तीसरे स्टेप यहाँ से लेकर ऐसा, और नीचे एक लाइन लगा देनी है क्रॉस वाली, राइट बच्चों। ऐसा करना कंपलसरी है, तभी ये श्र बनेगा, राइट, वरना ये ज हो जाएगा। फिर फोर्थ स्टेप में हमें श्र के ऊपर शिरोरेखा लगा देनी है, राइट, तो बन जाएगा श्र। फिर से एक बार करके दिखाती हूँ। श्र करने के लिए ऐसे एक लाइन, फिर यहाँ पे ऐसा राउंड, और यहाँ से ये जो दोनों के बीच का ये जो कोना बनता है वहाँ से लेकर हमें एक बड़ी लाइन खींचनी है और ऊपर एक शिरोरेखा लगा देनी है, तो ये बन जाएगा हमारा श्र, राइट। तो बच्चों ये था हमारा श्र और ये था हमारा व्यंजन का लास्ट टॉपिक। आज हमने क्या क्या सीखा? स, स, ह, पछी આપણે શું શીખવું? ક્ષ, પછી ત્ર, ત્ર પછી જ્ઞ અને જ્ઞ પછી શ્ર। તો બચ્ચો આપણો આ 37 વ્યંજનનો આખો મોટો વિડીયો
થોડા થોડા પાર્ટમાં મેં ડિવાઈડ કરીને કરી આવ્યો છે. આપણે અત્યાર સુધીમાં કુલ 37 વ્યંજન શીખેલા છીએ. 37 શું શીખા? व्यंजन. અને આપણે 13 હતા स्वर. राइट बच्चों, ये जो अंक है वो आपको याद रखने हैं. ये हमने 13 स्वर सीखे हैं और व्यंजन हमने 37 सीखे हैं. राइट बच्चों, तो अब मिलते हैं हम अगले वीडियो लेक्चर में नए शब्द के साथ, क्योंकि अब तो हमने स्वर भी सीख लिए, व्यंजन भी सीख लिए, तो हमें शब्द की समझ करना थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि हमें लिखना तो आ गया है और हम उसकी पहचान भी आसानी से कर लेते हैं. राइट बच्चों, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ. राइट, तब तक के लिए बाय. अपना ख्याल रखना.